जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज मानव नेत्र में दृष्टि दोष पढ़ाने वाला हूँ। दृष्टि दोष पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपको मालूम चल जाएगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार की, दृष्टि दोष क्या होता है और तथा दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है तथा दृष्टि दोष कब होता है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं दृष्टि दोष। देखिए, दृष्टि दोष पर आने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी होगा और वो आपको समझना क्या होगा, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। देखिए, ध्यान से देखिए, समंजन क्षमता को आपको समझना होगा। समंजन क्षमता आपको तब समझ में आएगा दोष, कि भाई दोष आंख में कैसे होता है। देखिए, पहले समंजन क्षमता हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, समंजन क्षमता क्या है। आंख से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो देखिए, आंख द्वारा किसी वस्तु, दूर या निकट की वस्तु को, आंख द्वारा दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई देना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। यानी नेत्र द्वारा दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ हम देख लेते हैं, वही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। फिर से समझिए, नेत्र द्वारा यानी आंख द्वारा दूर या पास यानी निकट, दूर या पास की वस्तु को साफ साफ दिखाई यानी देना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। और यही समंजन क्षमता गड़बड़ा जाता है, यानी यही समंजन क्षमता बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारे आंखों में क्या आ जाता है, दोष। हमारे आंखों में क्या आता है, दोष। ये समंजन क्षमता बिगड़ेगा, इसके फलस्वरूप क्या आएगा, आंख में दोष। और ये दोष होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के। ये दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए ध्यान से, फिर से, नेत्र द्वारा दूर या करीब की वस्तु को साफ साफ दिखाई देना समंजन क्षमता कहलाता है। और समंजन क्षमता गड़बड़ा जाने से, यानी जो समंजन क्षमता बिगड़ जाता है, तो दोष उत्पन्न होता है। नेत्र में क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। और ये दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दूरदृष्टि दोष एक नंबर, देखिए एक नंबर निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और 2 नंबर जो है दूर दृष्टि दोष, और 3 नंबर है जारा दृष्टि दोष। तो आप समंजन क्षमता समझ गए होंगे। चलिए, समंजन क्षमता को हम कर देते हैं रफ। आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को आइए समझिए। देखिए, समंजन क्षमता तक गड़बड़ा जाने से दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, जार दृष्टि दोष हो ही जाता है। तो चलते हैं कि भाई कौन दोष कैसे होता है। देखिए, इसमें कौन दोष का होता है, निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले आता है निकट दृष्टि। देखिए, इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि निकट के चीज दिखाई देता है और दूर के चीज दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि में क्या होता है कि निकट के चीज दिखाई देगा और दूर के चीज दिखाई नहीं देगा। उससे क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष। मान के चले किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसे दूर के चीज दिखाई देगा और निकट की चीज, उसके निकट की चीज दिखाई देगा और दूर की चीज दिखाई नहीं देगा। जब आप समझ लीजिए, जो दिखे वही दोष होता है, जो दिखे वही दोष होता है। आपको निकट की वस्तु दिख रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। दूर दृष्टि दोष में देखिए क्या होता है कि इसमें दूर के चीज दिखता है और पास के चीज यानी करीब के चीज यानी निकट के चीज नहीं दिखता है। तो जब दूर के चीज दिखे और पास के चीज नहीं दिखे तो समझ लीजिए कि दूर दृष्टि दोष हुआ है। कौन दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष। फिर से समझिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीज दिखाई देता है और दूर की चीज दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज दिखाई देता है और निकट की चीज नहीं दिखाई देगा। अगर जो निकट की चीज दिखाई दे रहा है, दूर की चीज नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट की चीज दिखाई दे रहा है और दूर की चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है। अगर आपको दूर की चीज दिखाई दे रहा है और निकट की चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है, यानी जो दिखे वही दोष। आप एक ट्रिक मान लीजिए, चाहे जो चीज मान लीजिए, लिख लीजिए कि जो दिखे वही दोष, जो दिखे वही दृष्टि दोष, वही दोष होता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसे दूर के चीज लौक रहा है और निकट के चीज को नहीं देख पा रहा है, तो उससे कौन दृष्टि दोष हुआ है,
तो जो दिख रहा है यानी निकट के दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और दूर के दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष। आप समझ गए होंगे कि भाई दृष्टि दोष कैसे होता है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन दृष्टि दोष हुआ है। तो आप जान गए कि यानी निकट के चीज़ को आप साफ साफ नहीं देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि निकट साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि दूर की चीज़ साफ साफ दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष। निकट की चीज़ अगर दिख रहा है, दूर की चीज़ नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष। लेकिन होता क्या है कि ना तो निकट की चीज़ साफ साफ दिखता है कभी कभी, और ना दूर की चीज़ साफ साफ दिखता है, ना निकट की चीज़ और ना दूर की चीज़ साफ साफ दिखता है। तो कहिएगा कि वो कौन दोष होता है, तो देखिए वो जो दोष होता है वो हमारा तीसरा दोष है, जारा दृष्टि दोष। कौन दोष होता है, जारा दृष्टि दोष। ना इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगा आपको साफ साफ, निकट निकट अरे क्या लिख दे रहे हैं, देखिए गलती लिख रहे हैं, निकट। आपको निकट के चीज ना साफ साफ दिखाई देगा ना दूर के चीज। तो आप जान लीजिए अगर जो निकट और दूर के चीज आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, यानी धुंधला धुंधला टाइप पर दिख रहा है, तो उस स्थिति में कौन दृष्टि दोष होता है, तो जारा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष होता है, जारा दृष्टि दोष। देखिए इससे पहले मैं आपको मानव नेत्र पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े हैं तो जाइए पढ़ लीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए जारा दृष्टि जो दोष होता है ये अक्सर वृद्धावस्था में होता है, यानी पुरानिया अवस्था में होता है। और जो ये जो दोष होता है दूरदृष्टि दोष, ये दूरदृष्टि दोष जो होता है इसके लिए अवस्था मायने नहीं रखता, ये बच्चा में भी हो जाएगा और युवा में भी हो जाएगा और बुढ़ा में भी हो जाएगा। देखिए ये जो दोष दूरदृष्टि दोष है इसमें लेंस पतला हो जाता है, लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। लेंस और दृष्टिपटल लेंस और दृष्टिपटल के बीच की दूरी घट जाती है, यानी रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। तो उस स्थिति में दूरदृष्टि दोष होता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में इसके मेन कारण क्या होता है, देखिए आजकल मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब आदमी बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, तो इससे जो रे निकलती है ब्लू रे, और जो ब्लू रे क्या करती है हमारे आँखों पर क्या करती है, खतरा डालती है। अब ये आँखों पर खतरा डालती है जिसके कारण हमें आँख में दोष झेलना पड़ता है, और ज़्यादातर देखा गया है कि दूरदृष्टि दोष होता है। कहा होता है दूरदृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा जाता है, ये भी जो रोग होता है ये भी रोग होता है बच्चा और क्या होता है बुढ़ा, युवा, इस सब में रोग होता है। ये जो रोग है केवल और केवल बुढ़ा अवस्था में ही देखा गया है, लेकिन ये जो रोग जो दोष है ये जो दोष है इसके लिए अवस्था मायने नहीं रखता है। तो आप संभल के रहिएगा भाई कि दोष से बच रहें, आना तब मालूम चल जाएगा कि चश्मा लगाना पड़ जाएगा। अब आते हैं इसका निवारण कैसे करते हैं। देखिए कारण जान गए, कैसे होता है ये जान गए, अब निवारण देखिए। इस जो है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें पास की चीज़ दिखता है और दूर की चीज़ नहीं दिख पाता है, तो इसमें हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस। इसमें जो चश्मा बनता है वो अवतल लेंस की चश्मा होती है। किस लेंस की चश्मा होती है, अवतल लेंस। इसमें जो चश्मा पहना जाएगा अवतल लेंस की चश्मा पहना जाएगा, यानी जो भी आप चश्मा पहनेंगे लेंस लगाकर, उस लेंस में कौन लेंस होगा, अवतल लेंस। कौन लेंस होगा, अवतल लेंस। देखिए जो चश्मा एक दिखा रहे हैं अवतल लेंस का, देखिए अवतल लेंस वाला चश्मा, इसमें लगा है कौन लेंस, अवतल लेंस। और इससे कौन दृष्टि दोष का निवारण होगा, तो निकट दृष्टि दोष का। अवतल लेंस बता दिए तो किनारे के अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से करें, जाइए मेरे चैनल पर और देखिए इसका जो और पिछला वीडियो लेंस वाला था उसका जो लेंस वाला वीडियो है, लेंस वाला वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर लिंक देख लीजिए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा लेंस। या वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको ऑटोमेटिक स्क्रीन पर शो करने लगेगा लेंस वाला। देखिए ध्यान से, इसमें अवतल लेंस लगता है। अवतल लेंस बता दिए थे कैसा होता है, और ये है तो हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस ये तो है अवतल लेंस। अवतल लेंस इसमें जो भी चश्मा होता है कौन लेंस की होती है, अवतल लेंस। अब देखिए दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में
के निवारण के लिए कौन चश्मा लगाया जाता है? तो इसके निवारण के लिए जो चश्मा लगाया जाता है, उस चश्मे में जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। इस चश्मे में जो लेंस निवारण के लगाया जाता है तो इसमें होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। इसमें चश्मा का रखा है उत्तल लेंस। हम ये भी उत्तल लेंस बताए हैं मानव नेत्र में। यह है हमारा उत्तल लेंस। आप उत्तल लेंस नहीं देते हैं, देखिए फिर से अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस का फोटो देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। इसमें ये जो है उत्तल लेंस है और ये क्या है? अवतल लेंस। जिसका किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो वो उत्तल लेंस है, और जिसका किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो वो अवतल लेंस है। देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। आप कहिएगा कि ज्यादा दृष्टि दोष के लिए चश्मा में कौन लेंस लगाया जाएगा? तो इस दृष्टि दोष के लिए दोनों लेंस लगता है। आप देखिए, इस देखे होंगे किसी किसी के चश्मा में कि जो चश्मा के जो ऐसा भाग होता है, ये देखिए चश्मा बना रहे हैं, बनाने तो आएगा नहीं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि चश्मा एक बन जाए। ये देखिए, ये जो चश्मा है तो इस चश्मे की जो भाग है, देखिए इस चश्मे में होता है बीच से थोड़ा कटा हुआ होता है। आप देखे होंगे कि चश्मा में क्या कटा होता है? बीच से। तो ये जारा दृष्टि दोष के अक्सर पूर्णिया के चश्मा में देखे होंगे कि जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए ऐसा चश्मा दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला लेंस अलग होता है और नीचे वाला लेंस अलग होता है। इसमें भी ऊपर वाला लेंस अलग होता है और नीचे वाला लेंस अलग होता है। अब कहिएगा कि ऊपर लेंस कौन होता है, नीचे लेंस कौन होता है? देखिए, ये ऊपर और नीचे जो लेंस होती है इसमें भी कलाकारी छुपा हुआ है। जो डॉक्टर लोग ऊपर अलग लेंस लगाते हैं, नीचे अलग लेंस लगाते हैं, देखिए आप भी समझ गए तो आप भी चश्मा बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए। हाँ, एक बात क्या और, चश्मा तो बना सकते हैं लेकिन आपको पावर समझना होगा भाई कि पावर इसका लेंस की क्षमता जो होती है, तो लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है? डायोप्टर। आप याद कैसे रखिएगा कि मान के चलिए किसी आदमी का आँख खराब हुआ, समझने क्षमता कर पाएगा, आँख खराब हो गया, कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर का सजेस्ट करेगा कि आप लेंस लगाइए, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या कहेगा? लेंस लगाइए। तो कहाँ गए? लेंस के क्षमता के लिए कहा जाएगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहेगा कि ना लेंस की इतना क्षमता आपको चाहिए, तो लेंस की क्षमता का ये सही मतलब क्या होता है? डॉक्टर। आँख खराब हुआ, लेंस लगाएं, कहाँ गए? डॉक्टर के पास। तो लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ये सही मतलब क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ये सही मतलब डायोप्टर। डायोप्टर को हम डी से सूचित करते हैं। कौन चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल डी से। डी से सूचित करते हैं। डायोप्टर को कौन से सूचित करते हैं? डी से। डी से। तो लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या हो जाएगा? डायोप्टर। और ये डायोप्टर प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। यानी किसी किसी को जो चश्मा होती है उसमें सुने होंगे कि चश्मा का पावर कितना है, वह सुने होंगे। तो उस चश्मा के पावर जो होता है उसमें पूछा जाता है कि इसका पावर कितना है, यानी प्लस में पावर है कि माइनस में है। डायोप्टर देखा जाता है कितने डायोप्टर का है, तो उसमें पावर पर सजेस्ट करता है। और इसमें चश्मा में देखिए ऊपर कौन लगता है, नीचे कौन लगता है। देखिए जो ज्यादा दृष्टि दोष में होता है, देखिए जब आदमी नीचे देखता है तो नजर क्या कर लेता है? नीचे झुका लेता है। आप बोलिए नीचे देखिएगा तो दूर की चीज देखिएगा कि पास के? कहिएगा कि पास के। तो नीचे देखिएगा तो पास की चीज देखिएगा, तो पास की चीज जब नहीं दिखाई देगा तो बोलिए कौन दोष हुआ? तो दूर की चीज दिखाई दे रहा है, यानी पास को नहीं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन लेंस? उत्तल लेंस। यानी जो नीचा इस लेंस में चश्मा में लगा होता है वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। दोनों में क्या होता है? नीचा उत्तल लेंस। और दूर की चीज देखना होगा तो आंख को उठा लीजिएगा नो, तो उत्तल होता, दूर के दिखना होगा तो आंख को उठा लीजिएगा, यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस में दूर की चीज नहीं दिखाई देगा, निकट की चीज दिखाई देता है। तो इस यहाँ लगता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो आप समझ गए होंगे कि चश्मा में जो दो भाग का चश्मा होता है, इसमें निचला में क्या होता है और ऊपर वाला में क्या होता है। देखिए जैसे ये चश्मा का फोटो है, इसमें दोनों लेंस के चश्मा है। देखिए एक ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें बीचे से क्या हुआ है? कटा हुआ है, और ऊपर अलग लेंस है और नीचे अलग लेंस है। देखिए फोटो में ऊपर अलग लेंस है और नीचे अलग लेंस है। तो ये जो चश्मा है ये जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है। इसमें क्या होता है? ना तो नजदीक के चीज साफ साफ दिखता है और ना ही दूर के चीज साफ साफ दिखता है। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? जारा दृष्टि दोष।
तो आई होप आपको ये नेत्र और दोष समंजन क्षमता और किस लेंस के निवारण किस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है आप समझ गए होंगे। आप नहीं समझे हैं तो वीडियो के पीछे कर फिर से एक बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें हम बहुत स्लो माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आज हम मानव नेत्र खत्म कर दिए, अब अगला टॉपिक पर चलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हाँ देखिए, आपको अगर जब वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं बुझा रहा है कहीं तो कमेंट कीजिए भाई कि कहाँ नहीं समझ में रहा है, ज़रूर हम समझाएंगे। ध्यान से फिर से देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है, और जरा दृष्टि दोष के लिए ये दोनों लेंस की चश्मा बनाया जाता है। तो हम आपको बतला चुके हैं कि दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है और कौन रोग कैसे होता है। जब लेंस पतरा जाता है तो कौन रोग होता है, लेंस मोटा जाता है तो कौन दृष्टि दोष होता है। फिर से बोलिए, जब लेंस पातर हो जाएगा तो कौन दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। जब लेंस मोटा जाएगा तो कौन दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। बोलिए जब। चलिए हम आते हैं आगे, अब फिगर के साथ आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ फिगर देखिए फिगर, इसमें निकट दृष्टि दोष के लिए हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ फिगर में, यहाँ देखिए फिगर ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हुआ है फिगर में, यहाँ जो हुआ है कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है वो दिखाया गया। देखिए, जब भी प्रकाश की किरण, चाहे जब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो नेत्रगोलक का हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो नेत्रगोलक का देखिए, उसमें नेत्रगोलक का हो गया है लंबा, और नेत्रगोलक लंबा हो जाने के कारण जो जो रेटिना पर जो बन रहा है फोटो, वो देखिए रेटिना पर पहुंच ही नहीं रहा है, बल्कि रेटिना और लेंस के बीच में बन रहा है। देखिए रेटिना और लेंस के बीच में बन रहा है, भीरी बन रहा है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर के चीज़ को हम लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए अब देखिए कि इसमें निवारण कैसे करेंगे। देखिए फोटो ध्यान से देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिए, उसमें कैसे निवारण हो रहा है। देखिए नीचा जो है कि इसमें आप लोग जानेंगे कैसे कि देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर जो कोई चीज़ दूर या करीब करने पर, यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज़ रखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और 25 सेंटीमीटर पर हमें कोई वस्तु साफ नहीं दिख रहा है, तो आप जान जाइए कि आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है, यानी निकट की चीज़ नहीं लग रहा है। निकट की चीज़ नहीं लग रहा है तो दूर दृष्टि दोष हुआ है। अब मान के चलिए दूर दृष्टि दोष में तो आपको अनुमान लग ही जाएगा कि 25 सेंटीमीटर की चीज़ हमें नहीं दिख रहा है तो भाई दूर दृष्टि दोष हुआ है। लेकिन निकट दृष्टि दोष को हम कैसे पता चलेंगे, तो इसमें भी एक बिंदु मान लिया जाता है। कोई बिंदु देखिए, जैसे इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में बिंदु जो माना गया है, क्या माना गया है, एन, और उस एन से देखिए लेंस की दूरी बढ़ गया है। तो इसको निवारण के लिए देखिए बीच में एक अवतल लेंस लगाया गया है। निकट दृष्टि के निवारण के लिए देखिए कौन लेंस लगाया गया है, अवतल लेंस। जैसे लेंस उसमें लगा दिए तो लेंस लगाने से क्या हुआ कि जो भी बीच में बन रहा था फोकस, जैसे बीच में रेटिना पढ़ने पड़ के बीच में फोकस कर रहा था, अब देखिए फिर वापस कहाँ चला गया है, रेटिना पर। ध्यान से देखिए, वापस कहाँ चला गया है, रेटिना पर। वापस रेटिना पर चला गया है ना, जो बीच में होता था वह कहाँ चला गया, वापस रेटिना पर। तो इसका निवारण अवतल लेंस से ऐसे ही किया जाता है। चलिए अब आते हैं दूर दृष्टि दोष में। देखिए दूर दृष्टि दोष में अभी हमें बताएं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्रगोलक का होता है, गोल हो जाता है। तो नेत्रगोलक गोल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि नेत्रगोलक छोटा हो जाता है और चारों बगल से क्या होने लगता है, छोट होने लगता है। तो जो फोकस होती है वह लेंस से बाहर, देखिए जो पी बिंदु है वह कहाँ है, लेंस देखिए फोटो देखिए, इसमें फोटो में क्या हो रहा है, देखिए दूर दृष्टि वाला फोटो है। देखिए लेंस से कहाँ चला गया, जो आँख है आँख से बाहर चला गया है, आँख से बाहर। तो आँख से बाहर चला जाता है और 25 सेंटीमीटर जो दूरी है यहाँ से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह हमें साफ नहीं दिखाई देता है, तो हमें पता लग जाता है कि दूर दृष्टि दोष हुआ है। देखिए इसमें दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए देखिए ध्यान से उत्तल लेंस लगाया गया है। कौन लेंस लगाया गया है, उत्तल लेंस। देखिए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाया गया है
और दूरदृष्टि के दोष के देखिए उत्तल लेंस जब लगा दिया गया है तो फिर जो आँख से बाहर चला गया था, जो रेटिना पर नहीं पड़ के जो रेटिना से बाहर चला गया था फोकस, वो वापस देखिए कहाँ आ गया है, रेटिना पर। देखिए वापस रेटिना पर आके मिल रहा है ना, तो वापस रेटिना पर लाना ही लगाने के लिए ही चश्मा वगैरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी आप जान गए कि दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, निकट दृष्टि दोष कैसे होता है। यानी जब लेंस और रेटिना के बीच में ही फोकस मार दे, यानी रेटिना पर पहुंचबे न करे, तो होता है आपको निकट दृष्टि दोष। तो इसके लिए एक अवतल लेंस लगाइए, वापस रेटिना पर चला जाता है, जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे। पिक्चर में देखिए, यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, वापस से एक अवतल लेंस लगा दिया गया है, जिसके कारण वापस फोकस कहाँ चला गया, रेटिना पर। देखिए रेटिना पहुंच गया, तो इसका निवारण हो गया और फिर से पहले जैसा का हमको दिखने लगा। तो इसमें लेंस का प्रयोग करके हम लोग फिर से पहले जैसा देख सकते हैं। फिर आइए दूरदृष्टि में। देखिए दूरदृष्टि में जो रेटिना से बाहर चला गया था, ध्यान से देखिए, रेटिना से कहाँ चला गया, बाहर फोकस चला गया, तो उसे रेटिना पर ही लाने के लिए, देखिए कहाँ लाने के लिए, रेटिना पर लाने के लिए देखिए नीचे उत्तल लेंस लगाया गया है। देखिए उत्तल लेंस लगाने से वापस कहाँ चला गया है, रेटिना पर। वापस कहाँ आ गया है, रेटिना पर। तो वापस रेटिना पर आ गया है, तो ये कौन, फिर से दूरदृष्टि दोष का निवारण हो गया, यानी जो दूरदृष्टि दोष हुआ था वो खत्म हो गया। आप इतने बात याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए लगाया जाता है उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो आप आँख के बारे में और आँख के जो रोग होता है दृष्टि दोष, इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लिए, इसका निवारण कैसे होता है ये भी पढ़ लिए। चलिए अब मिलते हैं अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए मिलते हैं। हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा।